नमस्कार सर, मैं एशियन पेंट टैली टीम द ट्रबल शूटर से मोहित शर्मा बात कर रहा हूँ। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप अपने लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने एक कंपनी ऐड कर रखी है टैली फॉर जीएसटी के नाम से, जिसमें मैंने एशियन पेंट्स के सभी प्रोडक्ट ऑनलाइन अपडेट कर रखे हैं। ये प्रोडक्ट मैंने किस तरीके से अपडेट करे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने जो आइटम ऐड करे हैं ऑनलाइन, जो जी डेटा अपडेट करा है वो इस ऑप्शन से करा है, जी डेटा अपडेट पे मैंने क्लिक करा और इससे मेरा ऑनलाइन एशियन पेंट्स के सभी प्रोडक्ट अपडेट हो चुके हैं। जो मेरे प्रोडक्ट अपडेट हुए हैं अगर वो मैं चेक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्टॉक आइटम पे आना होता है, और ऑल्टर में आके मैं चेक कर सकता हूँ जो मैंने ऑनलाइन अपडेट करे हैं। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट पे मैंने एंटर करा और ये प्रोडक्ट मेरा ओपन हो चुका है जो मैंने ऑनलाइन अपडेट करे हैं। अब ये तो हो गया कि मेरे एशियन पेंट्स के आइटम ऑनलाइन अपडेट हो चुके हैं। अगर मुझे एशियन पेंट्स के अलावा कोई आइटम अगर न्यू ऐड करना है तो उसके लिए मुझे स्टॉक आइटम पे ही आना होता है, और क्रिएट पे मैं न्यू आइटम ऐड कर सकता हूँ। यहाँ जैसे मैं प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ, थिनर 20 लीटर। ये मैंने प्रोडक्ट का नेम लिखा, और ये मैं प्रोडक्ट अगर जैसे पीस के अंदर सेल करता हूँ या नंबर्स में सेल करता हूँ तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इसको। तो मैंने पीस सेलेक्ट करा, और अगर मुझे अगर इस पर जीएसटी टैक्स अगर सेट करना है तो उसके लिए मुझे जीएसटी एप्लीकेबल पे एंटर करना होता है, और फिर उसके बाद जीएसटी डिटेल पे वाई दबा के एंटर करना होता है। और यहाँ अगर मुझे एचएसएन कोड भी अगर डालना है उनका तो उसके लिए मैं इस जगह एचएसएन कोड लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे इसे ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना होता है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना होता है, और यहाँ मुझे टैक्स डिफाइन करना होता है, ये जितने परसेंट का प्रोडक्ट है। तो मैंने इस पर 28 सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिक स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से मेरा आइटम न्यू ऐड हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप नए पार्टी के नेम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेज़र पे आना होता है, क्रिएट पे आप न्यू आइटम पार्टी के लेज़र ऐड कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने पार्टी का नेम लिखा, जैसे एशियन पेंट्स ही मैं लिखता हूँ, एशियन पेंट्स एलटीडी। जिनसे मैं परचेज़ करता हूँ उन्हें मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर सेलेक्ट करना होता है। यहाँ उनका एड्रेस लिखना होता है। मुझे लेज़र ऐड करते वक्त दो चीज़ों का ज़रूर याद रखना होता है। एक तो कंट्री सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है इसके अंदर, और स्टेट के जिस स्टेट से मैं मेरी कंपनी है। तो मैंने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करा। अगर पिन कोड अगर मुझे याद हो तो मैं पिन कोड भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। और अगर मुझे जीएसटी डिटेल अगर इनके जीएसटी नंबर अगर फीड करना हो तो उसके लिए इस ऑप्शन को येस करना होता है, और रेगुलर पे एंटर करके यहाँ जीएसटी नंबर मुझे फीड करना होता है। इस तरीके से मैं जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। ये पार्टी का लेज़र इस तरीके से ऐड होता है। इस तरीके से जिन्हें मैं सेल करता हूँ प्रोडक्ट उनका भी मैं इसमें नेम ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा मोहित एंटर प्राइजेस, और इन्हें मैं सन्ड्री डेप्टर्स के अंदर लूँगा जिन्हें मैं सेल करता हूँ। और यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा उनका, और यहाँ इंडिया सेलेक्ट करा, राजस्थान सेलेक्ट करा। और अगर ये जीएसटी नंबर है इनका तो इसके लिए मैं ये वाई दबा के एंटर करूँगा। और अगर ये इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और ये कस्टमर है नॉर्मल कस्टमर, तो उसके लिए मुझे कंज्यूमर सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से मैं पार्टी का लेज़र ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एशियन पेंट्स के सभी प्रोडक्ट पे
DPL और MRP सेट हुई हुई है। अगर मुझे मार्जिन सेट करना है, सेलिंग प्राइस अगर अपडेट करनी है, तो मैं सेलिंग प्राइस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने सेलेक्ट करा एशियन पेंट्स, तो सभी एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन सेट करता हूँ, उससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब मैं अगर बिलिंग करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे रेट शो कर जाएगा बिलिंग करते वक्त, जो मैंने यहाँ पे मार्जिन सेट करा है। अगर मुझे मार्जिन सेट करना है तो अपडेट सेलिंग प्राइस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं क्लिक करा और यहाँ मार्जिन पे मैंने सेलेक्ट करा जितने परसेंट मुझे मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ मैंने जैसे करा 28%, और ये मैंने सेलेक्ट करा DPL कॉस्ट पे और कौन सी डेट से एप्लीकेबल करना है, तो मैंने यहाँ कर दिया 1/7 से और इसे एंटर करा, तो ये अपडेट हो जाएगा 28% के हिसाब से मेरा मार्जिन प्रोडक्टों पे। ये मेरे सभी प्रोडक्ट पे 28% मार्जिन सेट हो चुका है। अगर मैं अब बिलिंग करता हूँ तो ये 28% के हिसाब से मुझे रेट शो करेगा। अब हम आते हैं बिलिंग पे कि बिलिंग किस तरीके से करनी होती है। तो उसके लिए मैंने बिलिंग पे एंटर करा। अगर मुझे किसी पार्टी के नेम से अगर बिलिंग करनी है तो मैं पार्टी नेम पे बैक स्पेस से आके यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा मोहित एंटरप्राइजेस, तो ये उनकी पूरी डिटेल शो कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो कॉन्ट्रैक्टर का नेम भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है शेड कोड वाइज भी आप बिलिंग कर सकते हो और प्रोडक्ट वाइज भी आप बिलिंग कर सकते हो। इस ऑप्शन में आप शेड कोड वाइज बिलिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा L125 और ये मैं किस प्रोडक्ट के अंदर मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करा रॉयल शाइन के अंदर और यहाँ मैंने 20 लीटर्स सेलेक्ट करा और यहाँ क्वांटिटी में लिखी। ये जो मैंने 28% मार्जिन सेट करा उसके हिसाब से ये रेट शो कर रहा है। अगर मुझे इस रेट को अगर चेंज करना हो तो मैं इस जगह चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक टैक्स भी इस पे लग चुका है, CGST और SGST। इस तरीके से बिलिंग होती है इसमें। इसका जो प्रिंट निकलेगा वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से आपका बिल का प्रिंट निकलेगा। इसमें जो टैक्स लगा वो टैक्स भी यहाँ पे शो कर रहा है 14% और 14%, और HSN कोड है जो HSN कोड भी शो हो रहा है। अब मैं एक बिल ये बनाता हूँ, एक बिल ऐसा बनाता हूँ जिसके अंदर एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट भी हो और एशियन पेंट्स के अलावा अदर आइटम भी हो उसके अंदर। तो उसके लिए मैं बिलिंग पे गया और यहाँ मैंने जैसे सेलेक्ट करा वापस मोहित एंटरप्राइजेस। उसके बाद मैंने एक प्रोडक्ट लिया थिनर 20 लीटर्स, इसकी क्वांटिटी लिखी 2 और यहाँ मैंने इसकी रेट लिख दी 2000 रुपये। और एक मैं प्रोडक्ट लिया एशियन पेंट्स का, इस तरीके से बिलिंग होती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप परचेज़ की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए परचेज़ पे एंटर करना होगा
और नॉर्मल परचेस चढ़ाने के लिए परचेस पे मैंने एंटर करा और यहाँ मुझे डेट सेलेक्ट करनी है कि मैं किस डेट की परचेस ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने डेट F2 भी प्रेस कर सकता हूँ, डेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने जैसे कर दिया और यहाँ मैंने इनवॉइस नंबर लिखा 0123 और यहाँ पार्टी का नेम जिससे मैंने परचेस करा है एशियन पेंट्स लिमिटेड। और मैंने जो प्रोडक्ट परचेस करा है वो यहाँ पे लिखा मैंने, जैसे गोल्डन ब्राउन 10 लीटर। तो ये ऑटोमेटिक टैक्स भी लग गया है, मुझे टैक्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इस परचेस के अंदर मुझे 2 तरीके के अगर डिस्काउंट भी मिलते हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ मैंने 5% सेलेक्ट करा और दूसरा मैंने यहाँ पे माइनस करके 5 अगर सेलेक्ट करता हूँ तो टोटल दो बार मैं डिस्काउंट भी इसके अंदर फीड कर सकता हूँ। अब एक परचेज़ मैं आपको ऐसी बताऊँगा जिसके अंदर एशियन पेंट्स के भी आइटम होंगे और एशियन पेंट्स के अलावा आइटम उसके अंदर होंगे। तो मैं एक पार्टी का नेम ऐड करता हूँ उसके अंदर, जैसे राज ट्रेडर्स और उन्हें मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद टैक्स लगता है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर यहाँ मैंने जैसे कुछ भी प्रोडक्ट ले लिया, एक जैसे गोल्डन ब्राउनी ले लिया और यहाँ क्वांटिटी ले ली, तो यहाँ पे मेरा टैक्स सेलेक्ट नहीं हो रहा। ये टैक्स क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने पार्टी का नेम ऐड करा है उसके अंदर मैंने कंट्री सेलेक्ट नहीं करी। तो जब भी आप अगर किसी पार्टी का नेम ऐड करते हैं तो उसके अंदर आपको कंट्री सेलेक्ट करना ज़रूरी है और आप स्टेट भी अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसी से ही टैक्स सेलेक्ट होगा। अब जैसे ये जो राज ट्रेडर्स है ये आपके राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के हैं, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया जैसे गुजरात। तो मेरे जो टैक्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए IGST। तो ये ऑटोमेटिक IGST टैक्स भी इसके अंदर लग सकता है। इस तरीके से परचेज की एंट्री होती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे आपकी किस तरीके की रिटर्न निकलेगी जो GST में ऑनलाइन अपने CA को आप दे सकते हैं। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आना होगा, उसके बाद डिस्प्ले पे आना होगा और स्टेचरी रिपोर्ट्स पे एंटर करना होगा और GSTR1 होता है सेल की फिर आपकी रिटर्न के लिए, और परचेज़ की जो होता है वो GSTR2 होता है, ठीक है। तो सेल का देखना हो तो उसके लिए मैंने GSTR1 पे एंटर करा और यहाँ पे मैं ई रिटर्न पे अगर क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। मुझे कुछ भी एक्सेल के अंदर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे कितनी सेल हुई है, 14% में कितनी हुई है और 28 में कितनी हुई है। ये मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैंने जो रिटेल के अंदर जो सेल करी है वो यहाँ पे B2C इसके अंदर शो कर रहा है। इस तरीके से मेरी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो जाती है। तो ये था एशियन पेंट्स टैली का डेमो जो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप अगर इसको यूज़ करेंगे
तो आप इससे अपने वर्क को, जहाँ आपको टाइम लगता है वो आपका कुछ समय के अंदर ही जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा और अगर शायद आप इससे अगर समझ सकते हैं कुछ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।